अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में आपको येंगो पे काम करने का सही तरीका सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हुई हैं, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। तो येंगो पे अब किस तरह से आपने काम करना है और कम टाइम में कम एक्सपेंसेस के अंदर, कम खर्चे के अंदर ज्यादा बचत कैसे निकालनी है और क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपने करनी है ऐप के अंदर, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐप की सेटिंग्स नहीं करते तो आपको काम करने में बहुत मुश्किल होगी, और अगर आप वो सेटिंग्स कर लेते हैं तो आपको काम करने में बहुत आसानी होने वाली है। आप रिलैक्स होके इजीली अपना काम करेंगे। सेटिंग्स हम आपको एंड में बताएंगे और शुरू में आपको सारी ट्रिक्स बता दूंगा कि आपने किस तरह से काम करना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आते हैं हम अपनी टाइमिंग के ऊपर कि आपने काम कब स्टार्ट करना है। आप चाहे येंगो चलाएं, बाइकें चलाएं या इनड्राइव चलाएं, काम स्टार्ट करने की टाइमिंग तीनों सर्विसेज में सेम ही होती है। तकरीबन 7 से 8 बजे आपने अपने काम को स्टार्ट करना होता है। सुबह 7-8 बजे ऐसी टाइमिंग होती है जिसमें आपको स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे, इसी के साथ साथ काम पे जाने वाले लोग। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप नॉर्थ नाजमाबाद या गुलशन वाले एरिया में अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने उसी एरिया का माई एरिया लगाना है सुबह के टाइम में। सुबह आपने ऑल लोकेशंस नहीं खोलनी। हाँ, अगर आप कोरंगी वाली साइड से काम स्टार्ट कर रहे हैं या तारिक रोड वाली साइड से काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऑल लोकेशंस लगाएं और कोशिश करें कि आप नॉर्थ नाजमाबाद या गुलशन वाले एरिया में आके माई एरिया लगा के काम करें, क्योंकि इन टाइमिंग्स के अंदर यहाँ पे छोटी छोटी राइडें आपको ज्यादा मिलेंगी और तकरीबन 7-8 बजे से लेके 11-12 बजे तक आपका अच्छा काम यहाँ पे हो जाएगा और अच्छी खासी राइडें जो आपकी बोनस की होंगी वो भी कवर हो जाएंगी। छोटी राइड्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप सादी भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर टोटल पिकअप मिला के, अगर आपका पिकअप 1 किलोमीटर का है, ड्रॉप ऑफ आपका 3 किलोमीटर का है, 4 किलोमीटर का भी है, तो टोटल ये 5 किलोमीटर हो गए और 5 किलोमीटर तक की राइड आप सादी भी लगा सकते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा की राइड है, जैसे कि 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, तो उसमें आप सादी राइड लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा। उसमें आपने पीक वाली राइडें लगानी है जिसपे 1.3 से ऊपर का पीक हो लाजमी। 1.3 से नीचे का पीक होगा तब भी आपको नुकसान है। 1.1 का पीक भी बेकार है, 1.2 का पीक भी बेकार है। कम से कम 1.3 का पीक स्टार्ट होना चाहिए। और अगर 10 किलोमीटर से भी लंबी राइड आप लोग लगाते हैं तो उसके अंदर तो आपका 1.4 से ऊपर का पीक होना चाहिए, तब आपको फायदा है। तो आपने ये पीक वाली और सादी राइडों का भी बहुत ख्याल रखना है। आपने बड़ी राइड कभी भी सादी नहीं लगानी। माई एरिया के अंदर भी लोग समझते हैं कि बस छोटी राइडें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बड़ी राइडें भी आती हैं, क्योंकि एरिया अच्छा खासा येंगो का है तो इसमें बड़ी राइड्स भी आ रही होती हैं। अब आते हैं हम लोग उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि आपने यहाँ पे कभी भी पार्सल नहीं लगाना। पार्सल सिर्फ आपने एक सूरत में लगाना है, और वो है कि जब आप घर की तरफ अपनी लोकेशन लगाओ, होम लोकेशन घर की तरफ जा रहे हो और आपको राइड्स ना मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में सिर्फ आपने यहाँ पे पार्सल को ऑन करना है मजबूरी के लिए, कि खाली ना जाना पड़े, कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे पार्सल के रेट सवारी से भी कम है और पार्सल के अंदर आपका टाइम बहुत जाया होता है, आपके दिमाग की रेट लगती है, लोकेशंस के मसले आते हैं, बिल्डिंगों में जाना पड़ता है, वहां से उठाना पड़ता है, तो टोटल टाइम वेस्ट है इसके अंदर। अगर पैसा ज्यादा मिल रहा हो, जैसे कि इन ड्राइव में ज्यादा मिलता है पैसा, तो बंदा फिर चलो अपना थोड़ा सा टाइम भी लगा लेता है। लेकिन येंगो में तो ये सिस्टम है कि सवारी से भी कम रेट है, तो फिर अपना टाइम क्यों जाया करे बंदा। और पार्सल के अंदर पंगे भी बहुत होते हैं, तो आपने येंगो में अपने पार्सल को हमेशा ऑफ ही रखना है। अगर आपको ऑफ करना नहीं आता तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि किस तरह से आपने येंगो के पार्सल को ऑफ करना है। आपकी पार्सल की चीज भी क्लियर हो गई, आपकी टाइमिंग्स भी क्लियर हो गई, आपकी ये चीजें भी क्लियर हो गई कि कौन सी राइड लगानी है, शादी कब लगानी है और पीक वाली राइड्स कब लगानी है। और आपने दोपहर को ये कोशिश करनी है कि आप जो तारिक रोड वाला एरिया है यहां पर चले जाएं। ये जो तारिक रोड वाला माई एरिया है, यहां पर जाके आप माई एरिया लगा लें और यहीं पर काम करें सारा दिन, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर काम बहुत ज्यादा होता है। मार्केट्स भी यहाँ है, थोड़ी सी आपको ट्रैफिक का यहाँ पे मसला होगा,
ट्रैफिक आपको मिलेगी, लेकिन काम यहाँ पर बहुत है। आपकी छोटी छोटी राइड्स के अंदर आपकी दिहाड़ी निकल जाएगी, आपका अच्छा काम हो जाएगा, आपकी जो राइड्स है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, आपका बोनस भी लग जाएगा। तो आपने तारिक रोड वाले माई एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, और ये जो नॉर्थ नाजमाबाद वाला माई एरिया है इसमें इतना काम नहीं होता। डिफेंस में बड़ी दूर दूर से राइडें आ रही होती हैं और पीक भी नहीं होता डिफेंस के अंदर, सादा सादा पड़ा होता है। जब भी आप डिफेंस को देखेंगे जूम करके सादा सादा ही मिलेगा आपको। तो आपने डिफेंस वाले एरिया को वहां पे नहीं जाना। हाँ, वो काम है कार वालों का डिफेंस के अंदर, वहां पे कार का काम अच्छा है, बाइक का काम वहां पे बेकार है। एक चीज आपने और दिमाग में रखनी है कि आप अपना माइंड सेट लेके चलें कि आपने, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपने ये दिमाग में रखना है कि भाई मैं अपने सारे खर्चे निकाल के, पेट्रोल हो गया, कमीशन हो गया, इसके साथ साथ खाना पीना हो गया, और ये गाड़ी का एक्सपेंस हो गया, सब कुछ निकाल के मुझे 1000 रुपए बच जाएं। मतलब आपकी जो कैश में अर्निंग हुई है, बोनस को आप साइड पे कर दें। आप बोले कि भाई बोनस गया इधर साइड में और ये सारे एक्सपेंसेस निकल गए, मेरे पास 1000 रुपए बचने चाहिए ये सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद। जब आप इस तरह से काम करेंगे ना, तो इस 1000 रुपए के चक्कर में आपका जो 17 राइडो वाला बोनस का गोल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और वो बोनस भी आ जाएगा। और बोनस को मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि थोड़ा आप अपने दिमाग से इसको हटाएं, क्योंकि आपका बोनस कंपनी खा भी जाती है, आपकी राइट्स को वायलेशन में भी डाल देती है। तो आप अगर उसके आसरे में रहते हुए काम करेंगे कि भाई आप बोनस के ऊपर डिपेंड कर लें और बोनस के ऊपर ही आसरा लगा लें, तो फिर आपको जो है ना टेंशन मिल जाएगी। तो आप बोनस को साइड पे रख के अपनी जो अर्निंग है, अपना जो प्रॉफिट है, उसके ऊपर आप ध्यान दिया करें और अपना एक टारगेट बनाया करें कि मैंने दिन में इतने का प्रॉफिट अपना कैश में उठाना है। बोनस आ जाएगा प्लस बोनस हो जाएगा तो डबल पैसे हो जाएंगे। ये प्रॉफिट और ये मार्जिन आप लेके चलेंगे तो आप यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं। बाकी ये जो वायलेशन में राइट्स डाल के आपका जिस तरह से बोनस खाते हैं, उसके ऊपर मैंने इनको एक्सपोज भी किया हुआ है, और फेक राइट्स, वायलेशन वाली राइट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अब आते हैं कि ऐप की आपने सेटिंग किस तरह से करनी है, कौन सी सेटिंग आपने करनी है कि आपको काम करने में आसानी हो, आपको जो है स्मूथ चले आपका ऐप, कोई फालतू की चीजें आपके सामने ना आए, ना उन फालतू चीजों की वजह से आपकी ज्यादा बैटरी लगे। वैसे ये जो येंगो का ऐप है बहुत ज्यादा बैटरी पीता है, और अगर वो फालतू चीजें भी इसके अंदर आपकी खुली हुई होंगी तो और ज्यादा बैटरी पिएगा, क्योंकि येंगो के ऐप में फालतू चीजें बहुत ज्यादा हैं जो कि काम की नहीं है। फालतू बकवास चीजें खामखा डाल के ऐप को हैवी बनाया हुआ है, और साथ साथ ऐप को बैटरी कंज्यूम करने वाला बनाया हुआ है। अगर आप इन ड्राइव चलाते हैं सारा दिन में इतनी बैटरी नहीं लगेगी जितनी बैटरी ये 3-4 घंटे में आपकी फूक जाएगा। तो आपने वो जो सेटिंग्स ऑफ करनी है, वो जो सेटिंग्स ऑन करनी है, इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस वीडियो को जाके देखें, और उसके अंदर आपको मैंने बताया हुआ है कौन सी सेटिंग्स को ऑफ करना है और कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।